हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बिज़नेस मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। हमने प्रोसेस की मीनिंग पढ़ी, हमने इफ़ेक्टिवनेस की मीनिंग पढ़ी, हमने एफिशिएंसी की मीनिंग पढ़ी। इसके साथ साथ हमने कल पढ़ा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्रोसेस मतलब किसी भी काम करने की पर्टिकुलर जो प्रक्रिया होती है। इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी में होता है कि इफ़ेक्टिव मतलब होता है कि आप किसी काम को इफेक्टिवली प्रॉपर टाइम पे करिए, डजेंट मैटर हाउ मच इट कॉस्ट। बट सेम वे एफिशिएंटली मीन्स यू नीड टू हैव फोकस ऑन द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क, कि कितना आप कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है इफेक्टिवली में, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने डिफरेंसेस पढ़े थे जो कि इन डिटेल में हमने कल डिस्कस किए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ फीचर्स। हाँ ठीक है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। अगर क्वेश्चन पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों एक ही चीज़ है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आए चाहे फीचर्स लिख के, आपको लिखना एक ही चीज़ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैनेजमेंट की एक्चुअल फीचर्स की खूबियाँ क्या है, उसको किस तरीके से हम पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ फीचर्स हो गए जिससे आप बच्चों को बताएंगे कि हाँ इन मैम के ये फीचर्स है, वो ऐसी हैं। इस तरीके से आपकी कुछ फीचर्स होंगे जिसके थ्रू आपको पहचाना जाता है। ऐसे ही मैनेजमेंट की भी कुछ फीचर्स होती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। नेक्स्ट कहा जा रहा है, तो सबसे पहला जो फीचर है वो कहा जा रहा है मैनेजमेंट क्या है आपका, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ पे जितने भी वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर मैंने कोई चीज़ ओपन की, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैं अपने माइंड में एक गोल, एक एम लेके चलूँगी जो अल्टीमेटली मुझे इन फ्यूचर अचीव करना है। तो उस गोल के पीछे पीछे मैं सारी चीज़ों को कंटिन्यू परफॉर्म करूँगी। हमने जो फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी फंक्शंस को हमको इस तरीके से परफॉर्म करना था, हमने गोल को अचीव करें। तो मैनेजमेंट जो भी चीज़ों को मैनेज करता है, एक छोटी से छोटे काम को जो मैनेजमेंट करता है, वो सिर्फ अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एजेंसी है, ठीक है, इंडिया को नंबर 1 टीम बनाने के लिए काम करती है। जैसे आज के टाइम में क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट में जो गोल है अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर मैच को जीतने का है। और अपने आप को फ़िलहाल अभी एक आया था वर्ल्ड चैम्पियंस करके मैच, ठीक है, इसमें एक गोल क्या था कि हमको वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए चीज़ों को ऐसे मैनेज किया गया, ऐसे ट्रेनिंग दी गई, ऐसे प्लान किया गया, ऐसे लोगों को डायरेक्ट किया गया कि वो उस गोल्स को अचीव कर सके। तो दैट इज़ वाई जो भी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, जो भी चीज़ें मैनेजमेंट करी जाती हैं, उनका पर्टिकुलर एक एम होता है, एक गोल होता है, और उन सभी गोल को अचीव करने के लिए ये जितने भी लेवल्स पे मैनेजर्स होते हैं उसको वर्क करते हैं। नेक्स्ट थिंग है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव का मतलब होता है कि ये हर जगह पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चाहे लोअर लेवल वाले ना करे, अपर वाले करे। इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एट ऑल लेवल, चाहे वो कोई भी हो। इवन हर तरीके की एक्टिविटीज़ में, चाहे आपका घर हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो, हर जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाते हैं और आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है, आपको अच्छे से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, तो ये या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ये परवेजिव होता है, इट डिपेंड अपॉन द वर्किंग क्राइटेरिया, लेकिन मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग इज मैनेज। ठीक है, अगर आपके यहाँ आपके घर में चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ स्मूथली चल रही हैं, तो कहा जाता है इनके घर का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। तो ये होती है मैनेजमेंट, इसीलिए कहा जा रहा है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव, पूरे के पूरे जगह पे, हर जगह पे मैनेजमेंट क्या है आपकी पाई
जाती है। ठीक है, परवेज़ी को हम एक और नाम से जानते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट को फॉलो ना किया जाता हो। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, आइदर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स, किसी भी छोटे से छोटे शॉप में मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ क्या है, मैनेजमेंट आपका है नेक्स्ट की कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ऐसा थोड़ी होता है कि आज सामान मैनेज किया, आज हमने चीज़ों को सही किया और कल फिर हम ढीले पड़ जाएं, अब मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो मैनेजमेंट होता है उसे हमें कंटिन्यू डे टू डे बेसिस पे रेगुलर करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करेंगे। अगर हम मशीन्स को रिपेयर नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे गोल्स को नहीं अचीव कर पाएंगे। एज इट इज़ मैनेजमेंट भी कंटिन्यू चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने सारा काम कर लिया और मैनेज कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना खाते हैं तो आपको कंटिन्यू खाना होता है ना, टाइम टू टाइम आपको खाना होता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप सिक पड़ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को भी टाइम टू टाइम चीज़ों को मैनेज करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस बेसिस में। अगर मैनेजमेंट ने अपना काम को रोक दिया तो बिजनेस भी हमारी तरह बीमार पड़ जाएगा, वहाँ पे काम अच्छे से नहीं होंगे, फंक्शंस प्रॉपरली नहीं होंगे। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नीड टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है। इसको हमको क्या करना है, कंटिन्यू परफॉर्म करना है। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी चीज़ें हैं, ये जो हर मैनेजर कंटिन्यू क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल एट योर स्कूल, क्या आप अकेले चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या आप प्रिंसिपल अकेले मैनेज कर सकते हैं? नहीं, दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्ड पर्सन टू अचीव देयर गोल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए और मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इससे सहमत ही नहीं है, वो बाइकआउट कर रहे हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी तो मेरा तो मैनेजमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और सभी लोगों को एक साथ मिलके काम करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक, यहाँ पे का डायनामिक मतलब कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट हैव्स टू चेंज इटसेल्फ, इट और देयर वे ऑफ वर्किंग, देयर वे ऑफ डूइंग द वेरियस टास्क, दे नीड टू बी चेंज। ठीक है, इट मीन्स कि क्योंकि हम अनप्रेडिक्टेबल जगह पे रह रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में है, तो यहाँ पे बिजनेस को भी डायनेमिक होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे डायनेमिक इसीलिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि हमें बदलते रहना पड़ेगा, हमें समय के अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को बदलनी पड़ेंगी। जैसे कि पहले की पढ़ने की टेक्निक्स अलग थी, आज की पढ़ने की टेक्निक्स अलग है। पहले की कुकिंग की टेक्निक्स अलग थी, आज की कुकिंग की टेक्निक्स अलग है। तो यहाँ पे भी क्या है, मैनेजमेंट करने का तरीका बदल जाता है और डायनेमिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड से पहले जो सिचुएशन थी उसमें बिज़नेस को मैनेज करने के तरीके अलग रहे होंगे, कोविड के टाइम पे बिज़नेस को मैनेजमेंट करने का तरीका अलग था और उसके बाद में अलग तरीका था, क्योंकि उस समय अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस प्रिपेयर कर रही थी और हमें उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ रहा था, चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा था। होप इतना आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगी। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल। ओके, क्या आप मैनेजमेंट को देखते हैं? मैनेजमेंट ऑफिस का तो दिखाई देता है कि हाँ ये ऑफिस, ये मैनेजमेंट टीम है, ये है, बट क्या आप मैनेजमेंट को देख पाते हैं? नहीं, ये इंटेंजिबल है। जैसे एयर को आप देख पाते हैं? नहीं, वो इंटेंजिबल है, आप सिर्फ उसको फील कर पाते हैं कि हाँ आपकी हवा से बाल उड़ते हैं, आपकी ड्रेसेस हैं, तो इस वजह से क्या है, आप फील करते हैं, अदरवाइज आप एयर को देख नहीं सकते एज इट इज़।
मैनेजमेंट भी क्या है आपका इंटेंजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, यू कैन ओनली फील। आप किसी स्कूल में गए, किसी हॉस्पिटल में गए, काफ़ी क्लीनलीनेस है, हर एक काम प्रॉपरली हो रहा है, A to Z वेल मेंटेन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। इट मीन्स वहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, वेल मैनर्ड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम महसूस करते हैं, फील कि किस तरीके से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे आपके क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, सॉरी स्पेसिफिक मिस्टेक है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को एक ही चीज़ नहीं मैनेज करनी पड़ती है, मैनेजमेंट को कई चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। मल्टी डायमेंशनल मतलब जिसके कई सारे डायमेंशंस हो, जिसके कई सारे किनारे हों, जिसको कई चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, जिससे कई चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ इनको अच्छे से आप याद करिएगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता ही बनता है, चांसेस हैं कि बनते ही बनते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। इन तीन चीज़ों को मैनेजमेंट को कंटिन्यू क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या काम होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ पे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिसाइड करना, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, कोर्ट में जो केसेस लड़े जाते हैं, और स्कूल्स जो बच्चों से डील करते हैं, इनके सबके अपने अपने काम हैं, और इन कामों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। स्कूल्स में किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना है, किस तरीके से टीचर्स को मैनेज करना है, किस तरीके से अदर स्टाफ को मैनेज करना है, ये सभी चीज़ों हमें इन एडवांस में डिसाइड करके रखना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल है कि यहाँ पे जो भी वर्क होंगे ये लोग करेंगे, इन लोगों को मैनेज करना, ये लोग रेसिस्ट ना करें, ये लोग काम करें प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लोगों को मैनेज करना कि लोग काम करें अच्छे से, लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लोग अच्छे से वर्क को परफॉर्म करें। नेक्स्ट कहा जा रहा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि काम तो हम शुरू कर दिए, ठीक है, काम तो कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। अब जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट में अलग अलग चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। इस परफॉर्मिंग के टाइम में वो जो ऑपरेशन है प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं है, ऑर्डरली वर्क हो रहा है कि नहीं है, मटेरियल सही से है कि नहीं, रॉ मटेरियल प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं। तो जो ऑपरेशन एक्चुअली प्रोडक्शन चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं उसको चेक करना आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। कि जितना भी कंजम्पशन है, जितना भी आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हम फुलफिल करें। मीन्स ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम करे, वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए, यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो। One by one we will discuss all the topics because this chapter is also very lengthy, or if I take a video for a long time then it will become boring or you may feel lethargic. That is why we will close this session. Tomorrow we will meet at the same time. Till then, take care of yourself. Have a good day.